नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सूबे की सियासत में इस वक्त कई मुद्दे छाए हुए हैं। मुद्दा करौली का हो, मुद्दा महंगाई का हो, मुद्दा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान फिसलने का हो। मुद्दे कई हैं, बस कोई चुपचाप होते हैं तो किसी को शोरगुल कर गरमा दिया जाता है। तो चलिए अब मूल मुद्दे पर आ जाते हैं, और वो ये कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए, बाकी बचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की झोलियां भी भर जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे तो ठीक, और नहीं तो हम समझा देते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल आज सुबह के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियुक्तियां कर दी जाएंगी और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस ही अपनी सरकार बनाएगी। दरअसल ये दोनों मुद्दे यूं तो अलग अलग हैं, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मंत्रियों और विधायकों समेत दूसरे पदाधिकारियों के बीच जो गर्मा गर्म बहस का दौर जारी है, वार पलटवार का जो खेल खेला जा रहा है, कांग्रेस की मेंबरशिप में कछुआ रफ्तार की बात की जा रही है, उसे देखकर लगता है कि तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ ना दे, और कहीं लगता ऐसा भी है कि ये कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ रहे हैं। दरअसल बात यह कि कांग्रेस के अंदर खाने में नाराजगियों की वजह से नेता ही एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उन्हें भी कोई ना कोई राजनीतिक कुर्सी मिले, और जब तक ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है उनकी नाराजगी भी बरकरार रह सकती है। दरअसल अब जिस तरह पायलट ने आज साफ किया कि जल्द ही बाकी बची कुर्सियों को भर दिया जाएगा, तो जाहिर है कि वो भी कांग्रेस की बेहतरी के लिए ही तालमेल बिठाने में लगे हैं। उनकी इच्छा है कि एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोहराई जाए और कमल मुरझा जाए। लेकिन सियासी हलकों में चर्चा ये भी है कि पायलट ने ये बात भी कुछ सोच समझकर ही कही होगी। अब सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी मायने निकाले पायलट के बयानों की, लेकिन असल हकीकत क्या है ये तो माननीय पायलट साहब ही बेहतर बता सकते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन पायलट कहते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कदम उठाए हैं सही दिशा में सही कदम उठाए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में 2023 का चुनाव जीतेंगे। यानी अगले साल राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर कांग्रेस की ही जीत होगी। 15 अप्रैल तक पार्टी की मेंबरशिप चल रही है, फिर ब्लॉक, जिला और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे, फिर नियुक्तियां होंगी, और जहां भी जो पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। तो अब आप सोचिए कि पायलट को कितनी चिंता है राजस्थान में कांग्रेस की, लेकिन अब उनके चाहने वाले भी कहने लगे हैं कि कोई इनकी भी तो चिंता करे। जब गहलोत की अपील पर नेता और मंत्री समेत पायलट महंगाई के खिलाफ मंच सजा सकते हैं, तो बड़े साहब कैसे गायब हो सकते हैं? आखिर वजह क्या है, कोई तो बताए, और फिर कोई ये भी बताए कि साहब गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान क्यों फिसल गई। खैर जो भी हो, अब कांग्रेस भी भगवान राम और महाबली हनुमान की शरण में जा रही है। अच्छी बात है। जब अप्रैल में 9 ग्रहों के ठिकानों में तब्दीलियां हुई हैं तो कई मामले ऊपर नीचे हो गए हैं, और फिर हमारी सरकार भी चाहती यही है कि सूबे में शांति और अमन चैन बना रहे, अमन चैन कायम रहे। तो फिर रामायण पाठ और सुंदरकांड में बुराई भी क्या है? आखिर भगवान तो सबके हैं, बस सियासत ना हो, गुजारिश यही है। नमस्कार।